तो पिछले एपिसोड में डीमन का दूसरा ग्रुप सायर और उसके साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जबकि उधर हाओ चेन एटर्नल टावर के मेज यानी कि भूलभुलैया के अंदर फंसा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे डीमन भी इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वे लोग भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और फिर वे अपने अपने वेपन और पावर का यूज करके इनका सामना करने लगे थे। अब इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है, क्योंकि वे किसी भी तरह से इन डीमन को केव के अंदर नहीं जाने देना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इनके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यह देख वेंग युआन ने भी अपने जायंट गॉड के पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इस तरह से इसका यूज करके वो डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिसिन भी अपने साथियों के साथ मिलकर डीमन के ऊपर अटैक करने लगी थी, लेकिन असल में वो डीमन इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए वो इन दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर अब इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाती है, जिसके वजह से वे डीमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वो इनके ऊपर भारी पड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके पावर को देख दूसरे डीमन ग्रुप के लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि सायर अपने पावर का यूज करके डीमन के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रही होती है। वहीं अब उधर हान्यू भी वेंग युआन के साथ में मिलकर डीमन के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके दौरान वो अपने ग्रेविटी पावर का यूज करके डीमन को कैद कर लेता है और फिर वेंग युआन अपने सिल्ड पावर का यूज करके इनको मार देती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन लिसिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यह देखते ही उसके साथी ने अपने पावर का यूज करके इसे बचा लिया था और तभी हम देखते हैं कि बॉड डीमन यहाँ पर आकर इनकी मदद करने लगता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वह तो असल में मैगडल है, जिसने की मैजिक क्रिस्टल खाकर अपने रूप को चेंज कर लिया था और इस तरह से वो डीमन के रूप में होकर डीमन के ऊपर ही अटैक कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डीमन हान्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हान्यू ने तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इसके अलावा वो अपने बाकी साथियों को भी डीमन के अटैक से बचाने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन लीडर अपने डेथ सेक्रीफाइस वाले पावर का यूज करने लगा था, जिसके वजह से वो मरे हुए डीमन के अंदर से उनके पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और इस तरह से वो धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर को भी इस बात से इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि वो डीमन लीडर अब और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से इनके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसे देख सायर कहने लगती है कि अब तो पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी पावर पहले से काफी बढ़ गई है। और तभी अचानक से एक डीमन सीमा सियान के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सोल चेन की वजह से हाओ चेन को भी इसके बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि अब मुझे कैसे भी करके जल्दी से यहाँ से बाहर जाना होगा और इसीलिए वो यहाँ के दीवार के ऊपर मार्क लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ से निकल पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता और फिर तभी अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर अपने पुराने जगह पर वापस आ जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर उससे पता चलता है कि यहाँ पर तो टाइम लिमिट भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी तेजी से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, क्योंकि अगर यहाँ का टाइम लिमिट फिर से खत्म हो गया तो उसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन को इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर काफी गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि उसके सभी साथी दूसरी तरफ डीमन के साथ में फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो उनको बचाने के लिए वहाँ पर जा भी नहीं पा रहा। इसीलिए वो इलेक्ट्रोलक्स से रिक्वेस्ट करने लगता है कि अभी के लिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मैं इस टेस्ट को देने के लिए दोबारा यहाँ से वापस आ जाऊंगा। लेकिन असल में इलेक्ट्रोलक्स उसे इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन को अपने साथियों के बारे में और भी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि इसके सभी साथी किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं। लेकिन असल में वो इस भूलभुलैया के वजह से यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा था और तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक स्केलेटन अपने तीर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन की परेशानी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए वो इसे बचने के लिए तुरंत यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ की फ्लोर अपने आप ही टूटने लगती है, जिसके बाद हाओ चेन किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए आगे की तरफ जाने लगा था। लेकिन फिर तभी अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन किसी तरह से यहाँ से बाहर जाना चाहता था, इसीलिए वो इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि मजाक करने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे डीमन अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, जिसके वजह से सायर के साथ ही इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनके सामने इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए लिन सिन भी तुरंत अपने फायर एलिमेंटल वाले सिल्क का यूज करने लगा था और इस तरह से वो डीमन के अटैक से इनको बचाने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि बाकी लोग अपने पावर का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस तरह से वे इनको मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर भी डीमन लीडर के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन असल में डीमन लीडर अब पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसके वजह से सायर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वो अचानक से इसे पकड़कर दूर फेंक देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर ने खुद को सही समय पर टेलीपोर्ट करके जख्मी होने से बचा लिया था। फिर वो कहने लगती है कि यह डीमन लीडर तो अपने मरे हुए साथियों
साथियों के पावर को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। इसीलिए ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्द लेवल 7 में भी चला जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो उसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सैर को अपने साथियों के बारे में भी काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि भले ही डीमन की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन असल में वे पहले से अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, जिसके वजह से उनका सामना कर पाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन इनको रिकवरी वाली पिल देने लगता है, ताकि इस तरह से वे अपने पावर को रिकवर करके डीमन के साथ में और भी अच्छे से फाइट कर सकें। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इन डीमन को किसी भी तरह से यहाँ पर रोकना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक भी हाओ चेन यहाँ पर नहीं आया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन लीडर ने अपने बहुत सारे साथियों के पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके वजह से अब इसकी एनर्जी पहले से काफी बढ़ गई होती है और इसीलिए कुछ समय के बाद वो लेवल 7 में भी प्रमोट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सायर और उसके साथी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि अब उसका सामना कर पाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि डीमन लीडर खुद अपने साथियों को ही मारने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वे इसी तरह से इनके साथ में फाइट करते रहे तो कभी भी नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए वो इनके पावर को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था, ताकि इस तरह से वो सायर और उसके साथियों को हरा सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन अभी भी भूलभुलैया के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से फंसा हुआ था, लेकिन अब इसी के साथ यहाँ की डिफिकल्टी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ की दीवारों के अंदर से बहुत सारे तीर निकलकर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन ने इनके अटैक से किसी तरह से खुद को बचा लिया था और फिर वो तुरंत यहाँ से बाहर जाने के लिए फिर से आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ की डिफिकल्टी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि यहाँ के दोनों तरफ के दीवार के अंदर से बहुत सारे फायर बाहर आने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इनके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए इनके बीच से होकर आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, क्योंकि इस बार भी उसके 3 मिनट का टाइम पूरा हो गया था और वो अभी भी यहाँ से बाहर जाने के लिए गेट को नहीं खोज पाया होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से बाहर जाने के लिए अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगा था, क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर है। इसीलिए अगर वो समय रहते यहाँ के एग्जिट को खोजने में कामयाब हो जाता है, तब इस तरह से वो यहाँ से बाहर जरूर जा पाएगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने तो यहाँ के स्केलेटन को भी मार दिया है, इसीलिए मुझे अब यहाँ से बाहर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर वो अपने साथियों को याद करते हुए कहता है कि अब तुम केवल थोड़े समय के लिए इंतजार कर लो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके सामने फिर से 3 और स्केलेटन आ गए थे, जिसे देख हाओ चेन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन असल में इसके लिए इसके पास में ज्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए वो गुस्से में अटैक करके इन तीनों को एक साथ में मार देता है और फिर वो यहाँ के दीवार के सहारे फ्लाई करते हुए बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने तलवार को यहाँ के दीवार के अंदर घुसाता है, तभी अनाउंस होने लगता है कि उसने यहाँ के रूल को तोड़ दिया है, इसीलिए अब उसे यहाँ से फिर से वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन यहाँ के दीवार को पार करके बाहर जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह भूलभुलैया तो असल में कभी भी खत्म नहीं होगा और तभी अचानक से यहाँ का सिस्टम उसे टेलीपोर्ट करके फिर से वापस भेज देता। बाहर निकलने के लिए बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन वो बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट वाले जगह पर ही टेलीपोर्ट हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे वाले डीमन हंटिंग ग्रुप के लीडर ने अपने पावर का यूज करके डीमन लीडर को कैद कर लिया होता है और अब इस तरह से वे लोग लिन सिन से इसके ऊपर अटैक करके उसे मारने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन असल में लिन सिन को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैप्टन इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था, क्योंकि वो अपने फॉरबिडन स्पेल का ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो लिन सिन से कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस बात का वेट कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन लीडर अपने एक और मरे हुए साथी के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर इस तरह से वो इनके स्पेल को तोड़कर खुद को आजाद करा लेता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि डीमन लीडर इस कैप्टन के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था, इसीलिए लिन सिन तुरंत अपने फायर शील्ड का यूज करके इसे डीमन लीडर के अटैक से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन के ऊपर एक और स्केलेटन अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हाओ चेन ने इसके तीर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो स्केलेटन जैसे ही इसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, हाओ चेन इस तीर का यूज करके गुस्से में इसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और इसीलिए इस टेस्ट का कोई भी मतलब नहीं बनता। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन गुस्से में स्केलेटन के ऊपर अटैक भी करने लगता है और फिर कहने लगता है कि असल में इस तरह से तुम लोग मुझे इस टावर को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करना चाहते हो, क्योंकि इसके बिना मैं यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन एक छोटे से क्रिएचर में चेंज हो जाता है और हाओ चेन से कहता है कि मास्टर आप इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन लीडर भी अपने पावर का यूज करके कैप्टन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, जिसके वजह से लिन सिन का फायर शील्ड इसके सामने ज्यादा समय के लिए नहीं टिक पाता और आखिरकार वो डीमन लीडर इसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। तब यह देखते ही सायर भी तुरंत अपने ओवरलॉर्ड वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन लीडर ने इसके अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया
रहा था, जिसके वजह से सायर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन लीडर अपने और भी ज्यादा पावर को बढ़ा लेता है, जिसका यूज करके वो इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। तब इसे देख बाकी लोग भी किसी तरह से अपनी जान बचाने लगते हैं। लेकिन असल में डीमन लीडर अब सबसे ज्यादा सायर के ऊपर गुस्सा हो गया होता है, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी अभी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वो भी अपने टेलीपोर्ट होने वाले टेक्निक का यूज करके इसके अटैक से खुद को बचाने लगती है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि इस तरह से वो इसके अटैक से ज्यादा समय के लिए खुद को नहीं बचा पाएगी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसे इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर करना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो डीमन लीडर सायर को कुछ देर के लिए कैद करने में भी कामयाब हो जाता है और अब इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करना चाहता था। लेकिन यह देखते ही सायर भी सही समय पर अपने आप को इसके अटैक से बचा लेती है, जिसके वजह से वो डीमन लीडर अभी भी इसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग अब डीमन के सामने कमजोर पड़ने लगे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि शायद वे सभी यहीं पर मारे जाएंगे। तब इसे देख सायर कहने लगती है कि शायद मुझे ही अब इसके बारे में कुछ करना होगा और इसके बाद वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सायर हाओ चेन के बात के बारे में याद करने लगी थी, क्योंकि हाओ चेन ने जाने से पहले उसे कहा था कि सबके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। लेकिन इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम खुद को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो। लेकिन अब सायर कहने लगती है कि शायद मुझे ही इस बार सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन यह देखते ही लिन सिन उससे कहने लगता है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो समझ गया था कि सायर अपने सर्कुलेशन पावर का यूज करने वाली है। लेकिन असल में सायर अब इनके किसी भी बात को मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो तुरंत अपने सर्कुलेशन पावर को एक्टिवेट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन वहाँ पर अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और फिर इसके बाद वो इटर्नल टावर के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसके बारे में सुनते ही अनाउंस होता है कि तुम टेस्ट में पास हो गए हो और इस टावर ने अपने मास्टर को पहचान लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर ने अपने सर्कुलेशन पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें सबसे पहले वो अपने आंखों को सेक्रीफाइस कर देती है और अब इस तरह से वो अपने आई साइकिल का यूज करके डीमन लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन भूलभुलैया को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगा था और फिर वो क्रिएचर उसे कहता है कि अब तो यह पूरा टावर आपका ही है और अब इस तरह से आप तो मेरे मास्टर बन गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक साथ में बहुत ही एंजॉय करेंगे। लेकिन असल में हाओ चेन के लिए यहाँ से निकलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि एक स्केलेटन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन हाओ चेन जैसे ही उससे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वो स्केलेटन तुरंत इसके रास्ते से साइड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर इस पावर का यूज करने के लिए हाओ चेन से सॉरी कहती है, क्योंकि अब वो ज्यादा टाइम के लिए उसके वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती थी और वो सबसे पहले अपने आई साइकिल वाले पावर का यूज करके डीमन लीडर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब डीमन लीडर का भी यहाँ काम नहीं कर रहा होता है और अब इस तरह से वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर ने अपने ईयर यानी कि कान को भी सेक्रीफाइस करने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो जैसे ही अपने ईयर साइकिल वाले पावर का यूज करके डीमन लीडर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन लीडर इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो गुस्से में आकर इधर उधर अटैक भी करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर इसका सामना करने के लिए बिल्कुल इसके सामने आ गई होती है, जिसके दौरान वो डीमन लीडर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और फिर इसके बाद वो अपने टंग यानी कि जीप वाले साइकिल का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके वजह से वो डीमन लीडर अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से सायर इसे बहुत ही बुरे तरीके से मार डालती है। लेकिन अब इसके वजह से सायर की पावर उसके कंट्रोल से बाहर होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर एक दूसरा डीमन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन यह देखते ही लिन सिन से बचाने के लिए अपने फायर शील्ड का यूज कर देता है, क्योंकि वो सायर को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन असल में वो डीमन के सामने ज्यादा समय के लिए कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार वो डीमन इसके शील्ड को भी तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद करने लगती है, जहाँ पर हाओ चेन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो इससे प्रोटेक्ट जरूर करेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन तभी इसी वक्त हाओ चेन भी इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया होता है, जिसे यहाँ पर देखते ही उसके सभी साथी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने पावर का यूज करके डीमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से हाओ चेन इन सभी को मार देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सायर की पावर उसके कंट्रोल से बाहर होने लगी है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए चला जाता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसके पावर से हाओ चेन भी जख्मी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह से इसके पास में आ जाता है और फिर वो अपने मुंह में कोई पिल लेकर सायर को किस कर लेता है, जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।